अब हम देखने वाले हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए अलाइनमेंट के रीडिंग। ठीक है, ज़रूरी है ये। इसके बिना आपकी लाइफ नहीं बढ़ पाएगी, ना चल पाएगी, ना आप प्रॉब्लम से डील कर पाओगे। प्रॉब्लम से डील इसलिए करना है क्योंकि जब तक आप उसको हराते नहीं हो तब तक आप प्रॉब्लम में जकड़े हुए होते हो। प्रॉब्लम आती ही है आपको चेक करने के लिए, वो देखना चाहती है आप कितने ताकतवर हो। ठीक है, वो आपको तब तक परेशान करेगी जब तक आप ताकतवर बन नहीं जाते। और ताकतवर कैसे बनोगे? स्पिरिचुअल चीज़ों से। ठीक है, इसलिए मैं चेक करने वाली हूँ डिवाइन आपको किस तरह से रास्ता दिखाएंगे, क्या करना चाहिए कि आप इस तरह से बूस्ट हो जाओ, आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाए, आप इस तरह की पर्सनालिटी बनो कि लाइफ में कुछ भी आ जाए वो मुझसे बड़ी नहीं हो सकती है, मेरी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, चलिए चेक करती हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं, आपके लाइफ में क्या अलाइनमेंट करनी चाहिए। ठीक है, आत्मज्ञान बोल सकते हो, जागृति बोल सकते हो, मतलब जागरूक होना है, अपनी शक्तियों को जगाना है। ठीक है, अभी सुप्त अवस्था में हो सकते हो, नींद में हो सकते हो, या गुमनाम हो सकते हो, लेकिन आपके अंदर की शक्तियाँ आपको पता नहीं है आप कितने पावरफुल हो। आज मैं बताती हूँ आपको आप कितने पावरफुल हो, आपको आपकी पहचान दिलाती हूँ। रुको, यही तो मेरा पर्पस है, आपको ताकतवर बनाना, ताकि आप किसी दूसरे पर निर्भर ना रहो। आप अपने समस्या का समाधान खुद करो, खुद ही अपने जीवन को डिज़ाइन करो, खुद ही अपने लाइफ के फादर बनो, मदर बनो। ठीक है, किसी के पीछे भागना नहीं है, भागना ही है तो डिवाइन के पीछे भागो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों को आप क्या रास्ता दिखाना चाहते हो। पहला कार्ड, इंट्यूटिव हीलिंग। हीलिंग करने की ज़रूरत है और आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई हो सकती है, इसलिए डिवाइन चाहते हैं अपने इंट्यूशन को और एक्टिवेट करो, उसको और मजबूत करो, अपने अंतरात्मा को इस तरह से मजबूत करो कि किसी बाहरी ताकतों की ज़रूरत आपको ना पड़े। ठीक है, जब आप प्रॉब्लम में होते हो लगता है ना कि कोई हमारी हेल्प कर दे, या किसी के पीछे आप हेल्प लेने के लिए भागते हो कि इस इंसान के पास जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। इस तरह की गुंजाइश मैं नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में हो। कोई भी समस्या आए आप उसके लिए सक्षम हो खुद। ठीक है, आप लोगों के पीछे नहीं भागो, आप के पास लोग आए इस तरह से आप बनो। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं, ट्रस्ट योर पाथ। अपने रास्तों पर भरोसा करना है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो इस वक्त या आप चलना चाहते हो। देखिए, लाइफ एक जर्नी है, चलना तो है, रुक नहीं सकते आप। जहाँ रुक के वहाँ पे आप मीनिंगलेस हो जाते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ करते ही रहना है, कर्म करते हुए दिखने चाहिए। इंसानों का कर्म ही है, इंसानों का धर्म ही है। इंसान धरती पर सिर्फ कर्म करने आए हुए हैं, उनको चलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करके चलो, मर के चलो, जी के चलो, कुछ भी करो, चलना ही है। ठीक है, इसलिए जिस रास्ते पर आप चल रहे हो या फिर सोच रहे हो कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में, और ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ सोचते ही ना हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो। ठीक है ना, आपकी इंट्यूशन इतनी हाई है ऑलरेडी। डिवाइन बोल रहे हैं और मजबूत बनाओ, अंतरात्मा में आप इस तरह से मजबूत बन जाओ, इस तरह से अपने हीलिंग पावर को बूस्ट करो कि आप अपने उस बनाए हुए रास्तों पर चल रहे हो ना, उसमें सच्चाई कितनी है, उसको कैसे लीड करोगे, उसके लिए खुद सक्षम बनो। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरह से चलना है, कैसे रहना है, क्या करना है, अपने पाथ डिस। क्या हो रहा है आज, बहुत बहुत आज कार्ड इधर उधर हो रहे हैं। एनर्जेटिक बाउंड्रीज। ठीक है, सेट क्लियर एनर्जी बाउंड्री टू प्रोटेक्ट यूर इंट्यूटिव पावर। ठीक है, देखिए, कुछ बाउंड्री सेट करके आपने ऑलरेडी रखा हुआ है और कुछ करना ही है आपको। ठीक है, तभी क्या कर सकते हो, अपने आप के बाउंड्री आप सेट करोगे, उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि आपके पास कोई अनवांटेड एनर्जी आपको टच नहीं करेगी, आपके लाइफ को बर्बाद नहीं करेगी। किसी भी तरह के चीज़ें जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं ना, या डाइवर्ट हो जाते हो सोचने पर, या स्विंग करती रहती है, बार बार आइडियाज़ बदलते रहते, वो नहीं होगी। इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि
एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और जहाँ आप सकारात्मक चीज़ों को कलेक्ट करते हैं अपने बॉडी में, अंतरात्मा में, तो नेगेटिव चीज़ें उसके आसपास ज़रूर मंडराती है और 10 गुना ज़्यादा आती है, ठीक है। इसीलिए प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत भी है। आपके लाइफ में हर्डल है और भी आ सकती है, ठीक है। इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करिए और डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर भी रहे हैं, ठीक है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। आपको अब महसूस भी होता है कि मैं हर बार प्रॉब्लम में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से ऊपर वाले की वजह से, या फिर पता नहीं कोई तो है ऐसा चीज़ जो मुझे बुरी चीज़ों से बचाता है, ठीक है। डिवाइन प्रोटेक्शन, अभी प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, प्रोटेक्ट की बात कर रहे थे, डिवाइन प्रोटेक्शन देखिए। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ट्रस्ट इच स्टेप ऑफ यूर इंट्यूशन, ठीक है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, ऑलरेडी। लेकिन आप एक इंसान शरीर में हो, आपका दायित्व है कि आप इंसानों के बीच में रह रहे हो, इंसानी शरीर है, और आपका दायित्व इतना भी बनता है कि आप जानबूझकर वो गलती ना दोहराओ जिससे आपकी एनर्जी क्या हो, लॉस में जाए। या फिर लॉस में तो नहीं जाती, डिवाइन एनर्जी कभी लॉस में नहीं जाती। हाँ, इफ़ेक्ट होती है नकारात्मक चीज़ों की वजह से। अगर आप इनवाइट करते हो निगेटिव चीज़ों को, तो आपके लाइफ को वो प्रभावित कर सकती है, ठीक है। लेकिन आपको डिवाइन हमेशा प्रोटेक्ट करते रहेंगे। वो बचपन से ही आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, फील होता है ना। आप अकेले में बहुत बातें करते होंगे, ठीक है। आप को ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्यों यूनिवर्स से मेरा कनेक्शन है, ऐसा क्यों लगता है, क्यों ऐसा लगता है कि ये जितने भी इंसान हैं वो मुझसे कनेक्टेड नहीं है, अनजाने क्यों लगते हैं, मैं स्पेशल क्यों, मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। हमेशा अकेले रहते होंगे आप, और अकेले रहना पसंद करते होंगे, लोगों के बीच उठना बैठना भी करते होंगे ना, तो उनसे आपकी केमिस्ट्री बन नहीं पाती होगी। हमेशा कुछ ना कुछ कारण होता होगा जिससे आप क्या होते हो, थोड़ी देर के लिए बात तो करते हो लेकिन डिटैच हो जाते हो, कि आपके अंदर डिस्टेंस बन जाती होगी। क्यों बनती होगी? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जो आपके साथ है, ठीक है। इसलिए आप अकेले रहने से भी नहीं डरते हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप ऑलरेडी दिवाली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको कभी किसी की नीड नहीं होती है। एक पल के लिए इंसानी दिमाग से सोचोगे तो कभी कभी लगता है मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत है, या सहारे की ज़रूरत है, या मेल फीमेल जो भी जेंडर हो देख सकते हो, ठीक है। आप ही के लिए रीडिंग है। तो इंसानों की तरह सोचते हो तो लगता है कि यार मैं बहुत अकेली हूँ या अकेला हूँ, पता नहीं क्या पूरी लाइफ ऐसे ही चलनी है। कभी कभी लगता है मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी की, मैं दूसरों को एडवाइस करती हूँ या करता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है डिवाइन की वजह से, ठीक है। एम्पावर्ड डिसीजन, देखिए आप दूसरों को एम्पावर करते हो, डिसीजन कैसे लेनी है, क्या करना है, आप दूसरों को एडवाइस करते हो। इसलिए मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ कि आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है। बॉटम में क्या है, एक मिनट, बॉटम में ट्रस्ट योर गट, आपकी गट फीलिंग है, काफ़ी राइट है, और आप सही बोलते हो, इस पर आपको डाउट नहीं करना है। और अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, उसके लिए आपको अपनी अराउंड बाउंड्री सेट करनी है, अपनी इंट्यूशन को और हाई करनी है, अपने इनर सोल को और एक्टिवेट करनी है। इस वक्त आप अच्छे एनर्जी में हो और हमेशा डिवाइन आपसे कनेक्टेड होते ही हैं, ठीक है। हो सकता है आप बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट हो, कम उम्र में ही आप बहुत ज़्यादा बौद्धिक जो ज्ञान हो वो ग्रहण कर लिए हो, या फिर ऐसी बातें करते होंगे, ठीक है। बड़े लोगों के बीच रहना पसंद करते होंगे, ऐसे लोगों को आप पसंद करते होंगे जो ज्ञान की बातें करता हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि ज्ञान की बातें जो लोग करते हैं उनसे आप क्या कर लेते हो, झगड़े कर लेते हो, क्योंकि आप थोड़े तर्क देने लग जाते हो, या आपका इंट्यूशन हाई होता है ना, इसीलिए आप सहन नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप इंट्यूटिव हो, लेकिन थोड़ा बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिजूल में एनर्जी लॉस करना भी अच्छा नहीं होता है। कुछ तो डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ेगी, जहाँ ज़रूरत हो वहीं अपनी एनर्जी लगाइए। और कई बार ऐसा होता है ना, आप देखे भी होंगे कि बहुत सारी शक्तियाँ होती है, उसको ऑब्जर्व करके रखी जाती है। जब उसका वक्त आता है इस्तेमाल करने का, उसी वक्त उसका प्रहार किया जाता है। अगर आप हर रोज़, हर सेकंड, हर मिनट अपनी एनर्जी लॉस करते रहोगे, अपने दिमाग को आप दूसरों ऐसी जगह पे लगाओगे जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी,
ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे इंसान खाली हो जाता है, धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ तो निकल रही है ना, फिर एन वक्त पे उसके लाइफ में कुछ स्ट्रगल आती है तो उसको अपनी शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त वो खाली रहता है। इसलिए जहाँ ज़रूरत हो वहाँ चीज़ें इस्तेमाल हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप ज्ञानी हो, इंटेलेक्चुअल पावर आपकी काफ़ी हाई है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काफ़ी ग्रो है, ग्रो क्या और ऐड होता जा रहा है आए दिन, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है और ऐड हो रही है। फीमेल की भी ऐसी कंडीशन है और मेल की भी ऐसी ही कंडीशन है, चाहे जिस भी एज में आप चल रहे हो, आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है। अगर आप और स्पिरिचुअल पाथ पर जाकर अपने आप को इन्हांस करोगे, अवेकन करोगे, तो बहुत ही पावरफुल बन सकते हो आप, समझ रहे हो। टैरो कार्ड में एक मैजिशियन का कार्ड होता है, सेम कंडीशन वैसी है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब हम सारे डिवाइन के बताए हुए रास्ते को क्लैरिफाई करेंगे, आपके लाइफ के जर्नी को देखेंगे, इनसाइट में देखेंगे आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या गलतियाँ, क्या खामियां, क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। इंट्यूटिव हीलिंग क्यों है? एक्सेप्ट। देखिए, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करिए, जो भी मिल रहा है आपको डिवाइन की तरफ से इंट्यूटिव बनाया गया, उसको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस मोड में आना है आपको, कोई भी चीज़ें रिजेक्ट नहीं करनी, ना नहीं कहना है। कई बार हमें सिखाया जाता है ना कि ना बोलना सीखो, लेकिन डिवाइन के मामले में ना बोलना काम नहीं करता है, वहाँ हाँ हाँ बोलना पड़ता है, उनके सामने तो सिर्फ हाथ फैला कर ही खड़े रहना है। ट्रस्ट योर पाथ क्यों है? हार्ट। अब देखो, अपने अंतरात्मा, अंतरात्मा का मतलब क्या है? हार्ट चक्र। अंतरात्मा हार्ट चक्र से कनेक्टेड होती है, जो इमोशन पाथ को दिखाती है। आपको भरोसा करना है कि आप जिस रास्ते पर हो या चलना चाह रहे हो, क्या उससे आपकी अंतरात्मा आपको अनुमति दे रही है, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, क्या उससे फ़ायदा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर थिंकिंग करते हुए आप एक ऐसा रास्ता बना चुके हो जो लग रहा है कि आपकी ये विजडम से निकली हुई है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान देकर चलना है, तभी कोई चीज़ें लीड करनी है। क्योंकि देखिए, कोई भी रास्ता है ना, ऑब्स्टेकल बहुत है, लाइफ की जर्नी है, रुकावटें बहुत है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत रुकावटें, बहुत रेयर टू रेयर कंडीशन में ही आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सक्सेस का ये मतलब है कि कर्म करना है, कर्म को ही एक मिनट, मैं अच्छे से बैठ नहीं पा रही एक्चुअली में, मेरे ना पैर में थोड़ा सा झुनझुना जाते हैं ना, वो हो गया था एक्चुअली, मेरे डगमग आ गए थे। अब ठीक है, कंफर्टेबल ओके। तो मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, कर्म की जर्नी है धरती पर, और कर्म करना है तो यात्रा पूरी करनी पड़ेगी, और ये यात्रा इतना आसान नहीं है आपके लिए, बहुत ऑब्स्टेकल, बहुत रुकावटें आएगी। इसलिए बहुत सोच समझ कर चलना है, गलत रास्तों पर जानबूझकर नहीं चलना है, ठीक है। आपको लग रहा है कि गलत है तो नहीं चलना है, और जहाँ गलत है वहाँ गलत है, ठीक है। सही रास्ते को भी गलत कहना ये भी सही नहीं है, आपको अपने विजडम को फॉलो करना है। कोई भी चीज़ें ओवर थिंकिंग में नहीं करना है, कोई भी फैसला ओवर थिंकिंग में आकर नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा समय ले लो, उसके बाद डिसाइड करो कि हाँ अब ठीक है, ठीक है। वैसे भी आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है और आप बेहतर समझ सकते हो अपने लाइफ को, अपने एनर्जी को, अपने इंट्यूशन को, अपने दिमाग को आप बेहतर समझते हो। इसके लिए आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपकी क्वालिटी है, ठीक है। आपको ज़्यादा इंसान कोई समझा भी नहीं सकता, क्योंकि आप बेहतर समझते हो अपने जीवन के लाइफ से, और लोगों के बीच आपने जो अनुभव किया है उससे आप इतना अनुमान लगा लेते हो। वही मैं बोल रही हूँ ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत एक्टिव है आपकी, ठीक है। तो थोड़ा फैसला जब लोगे तो इमोशनल तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि आप जब भी कोई फैसला लोगे, जीवन में कोई भी काम करोगे, तो आपको कमज़ोर कर सकती है आपकी इमोशन वाली पार्ट, आपका हार्ट, आपका दिल, आपका हार्ट चक्रा, वो थोड़ा आपको लड़खड़ा कर ला सकती है, उसको आपको ठीक करना है, ठीक है। अब देखते हैं एनर्जेटिक बाउंड्रीज क्यों आया था, सॉरी, एनर्जेटिक बाउंड्रीज क्यों आया था डिवाइन।
ग्रेटिट्यूड, यही तो मैं बोल रही थी, ग्रेटिट्यूड आपको फील। एक मिनट, आपको दिख रहा है इधर क्या हुआ? ये देखो क्या है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? एक मिनट क्या दिखा रही हूँ मैं, दिख रहा है क्या? नहीं दिखा? एक मिनट, एक मिनट, मैं ऐसा दिखाती हूँ। ये दिख रहा है, मच्छर थे एनर्जेटिक बाउंड्री में मदहोश होकर चल रहे थे, बाउंड्री बनाने आए थे और क्या। तो एनर्जेटिक बाउंड्री में ग्रेटिट्यूड क्लैरिफाई करके आया हुआ है। अपने एनर्जी को लेकर आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग में तो जाना ही नहीं है, ठीक है। बाउंड्री सेट इसलिए करना है ताकि आप हमेशा, ऑलमोस्ट एवरी टाइम, लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम, हमेशा अपने जीवन को लेकर आप ग्रेटिट्यूड फील करो, खुद के लिए भी, यूनिवर्स के लिए भी, और अर्थ मदर पर हम रहते हैं, हमारा जीवन इसमें चल रहा है, इसलिए इसके लिए, इनके लिए भी, इसके लिए नहीं, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, इनके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा हमेशा। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, या बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हूँ, या बहुत ज़्यादा मैं पावरफुल हूँ, मैं डिसीजन अच्छा लेता हूँ, ये लेती हूँ। इस तरह से ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ऐसे में पता क्या होता है, सारी चीज़ें चली जाती है, डिवाइन वापस ले लेते हैं। जब देखते हैं ना कि मेरे द्वारा दी गई सारी चीज़ों का ये गलत इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है, फिर ऐसे इंसान के पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका ये गलत इस्तेमाल कर सकता है या कर सकती है, इसलिए वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो ये नहीं करना, आपको पॉजिटिव होना है, एक अच्छे डिवाइन सोल की तरह रहना है, ठीक है। कितना भी कुछ भी आ जाए, आपको रहना है न्यूट्रल, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ अपने दिमाग का 100% यूज करना, एक योद्धा की तरह। डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, बैलेंस। देखिए, डिवाइन आपको बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं एनी टाइम। क्या होता है ना, कभी कभी आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, आपकी एनर्जी इमोशन पार्ट पर जाकर काफ़ी बह जाती है, आप काफ़ी ब्रेकडाउन फील करते हो सकता है कि रिश्तों को लेकर आप काफ़ी इमोशनल हो और प्यार की ज़रूरत है आपको, और काफ़ी लाइफ में फेलियर देखे होंगे आप, ठीक है। और कभी कभी लगता है आपको कि मुझे ऐसे कंडीशन में रहना भी नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे ये कमज़ोर करती है, ये इमोशनल चीज़ें हैं, दिल की चीज़ें हैं, रिश्ते नाते प्यार लव, पता नहीं क्यों मुझे ये कमज़ोर करती है, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। ऐसी चीज़ों को लेकर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। आपके हार्ट को वो प्रोटेक्ट करते रहते हैं ताकि आपको कमी महसूस ना हो, ठीक है। आप कभी कभी रोते होंगे, फिर थोड़ी देर के लिए आप बैलेंस हो जाते होगे, तो ये कौन करता है? डिवाइन करते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में हार्मनी लाने के लिए करते हैं बैलेंस, और आपको भी लानी है हार्मनी, ठीक है। एम्पावर्ड डिसीजन क्यों है डिवाइन? स्ट्रेंथ। देखिए, आप क्या करते हो ना, दूसरों को सिखाते हो, दूसरों को समझाते हो। मैं बोल भी रही हूँ कि आप ये मत बनो कि आपको किसी की ज़रूरत पड़े डिसीजन लेने के लिए, आप खुद ऐसे बनो कि लोग आपसे डिसीजन लेने आए, ठीक है। और देखिए, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन तब आएगी ना जब आप अपने अच्छी क्वालिटी को, डिवाइन जो गॉड गिफ्टेड चीज़ों को आप अच्छे से लोगे, उसको अच्छे से यूज करोगे अपने जीवन में, बैलेंस बनाकर चलोगे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अकेले हो। जब तक आप ये फील करोगे ना कि मैं आइसोलेट हूँ, मैं एलोन हूँ, मुझे कमी महसूस होती है, आपको ये नहीं बोलना है। आपको अकेले इसलिए किया गया है ताकि ये सारी चीज़ें आपसे कनेक्ट हो पाए। हर किसी के पास ऐसी क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। बहुत कई जन्म लग जाते हैं इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। जिनके पास डिवाइन का पावर होता है, जिनके पास डिवाइन होते हैं, वो इंसान अकेला ही रहता है, ठीक है। और जिसके पास डिवाइन का पावर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी के पास होते नहीं है, सबके पास डिवाइन होते हैं, लेकिन स्पेशल तरीके से नहीं होते। जिसके पास स्पेशल तरीके से नहीं होते, उनको देखना, वो हमेशा लोगों से घिरे हुए होते हैं, वो सारे सुख सुविधाओं में जीवन जीते हैं, ठीक है। उनके लाइफ में आप देखोगे ना तो बहुत माइनर सा
लाइफ प्रॉब्लम होता है, स्ट्रगल में वो कभी नहीं रहते, हमेशा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में कोई पर्पस है ही नहीं। उनको जीना है, ऐशो आराम से रहना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है, हो गया लाइफ। उनकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है ना कि कोई मुकाम हासिल करना है। ठीक है, वो जिएंगे 70-80 साल, 90 साल, आजकल तो 90 साल बहुत बोल रही हूँ, 65-70 साल जी लिए काफ़ी है। उनका सिर्फ खाना पीना सोना इतना ही काम है, उसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें देखो, अपॉर्चुनिटी आएगी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अपने एक्ट पे ध्यान देना, अपनी गट फीलिंग पे आपको बहुत ही भरोसा करना है। देखिए क्या आया था, ट्रस्ट यूअर गट, यूअर बॉडी नॉट द ट्रूथ, ट्रस्ट यूअर गट फीलिंग्स। हमेशा पावरफुल में रहना, आप रहते भी होंगे। ठीक है, आपको लगता भी है कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम वेरी हैंडसम, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जंगल में भी रह लूँगी या रह लूँगा, मैं पहाड़ों में भी रह लूँगा अकेले, मुझे वीरान जगह पर भी छोड़ दो, मैं रह लूँगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गट फीलिंग है आपके पास स्ट्रॉन्ग। और ये गट फीलिंग कहाँ से आती है? डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से। ठीक है, आपको कभी कमी महसूस होती भी नहीं है। ठीक है, यही थी टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले आपके लिए। देख रहे हो कैसे पावर है, लेकिन उसको अलाइन करना है। अब अपने आत्म को, अपने आत्मज्ञान को पहचानना है। आप बहुत ही बुद्धिमान हो और बहुत ही स्पेशल हो। ठीक है, चलिए।